आपका विशेष स्वागत है स्मृति जी। आइए आपकी विशेष कहानी सुनते हैं। आपका विशेष स्वागत है। आप अपनी कहानी हम लोगों को सुनाएं और हम उससे अवगत हो। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। स्वागत है स्मृति जी। शुभ संध्या। आदरणीय केशव विवेकी जी का आभार मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। मैं स्मृति प्रसाद, पेशे से बीएससी साइकोलॉजी की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है उत्सर्ग। इसका अर्थ है त्याग अथवा बलिदान। जीवन में कुछ पल बीत जाते हैं, कुछ यादें बन जाते हैं और कुछ सपनों की तरह विलीन हो जाते हैं, किंतु कुछ पल तस्वीर बनकर दिमाग रूपी एल्बम पर छप जाते हैं। मेरी कहानी का भी एक पल कुछ इसी तरह है। जब भी उन अतीत के पन्नों की उधेड़-बुन करती हूँ, नादानी में उन्हें कुछ और भी सवार आती हूँ। चीकू पीकू मेरे कहानी के वे दो मुख्य किरदार जिनके बिना अपनी जिंदगी की कोई भी सिरे की व्याख्या करूं तो वह अधूरा ही रह जाता है। पहली बार ही जब उन्हें घर लेकर आई थी तो उनमें कुछ अपनेपन का एहसास था। चीकू मुझे स्तब्ध बैठकर निहारे जा रही थी, जैसे बहुत देर बाद उसे कोई अपना मिल गया हो। वे दोनों अपने पिंजरे में ही काफी देर बैठे रहे, मानो उन्हें किसी और ही दुनिया में ला दिया गया हो। फिर दोपहर में चावल डाल देने पर पिंजरे से निकलकर खूब मन पर खाए। दोनों थे तो एक ही जैसे, लेकिन मैं नहीं जानती वो क्या चीज थी जो मुझे चीकू की तरफ आकर्षित की जा रही थी। चीकू की लाल लाल आंखें, आगे के दो दांत सामने की तरफ निकला हुआ और लंबे खड़े कान, शरीर से थोड़ी नहीं कुछ अधिक की मोटी। कुछ खाने की खुशबू सूंघते ही वो अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो जाती थी। मैं अपनी थाली से थोड़ा सा कौ निकालकर उसकी छोटी सी कटोरी में रख देती थी और वो अपना हिस्सा खत्म करके मेरी थाली में ही खाने आ जाती थी। कहने को तो खरगोश शाकाहारी होते हैं, किंतु इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मेरे प्यार ने उसे मांसाहारी बना दिया था। वह सचमुच सबसे अलग थी या मेरा नजरिया उसे देखने का अलग था, यह समझ पाना आज तक मेरे लिए अत्यंत कठिन विषय रहा है। एक बार की बात है, चीकू पीकू बाहर घास खाने गए थे और बारिश शुरू हो गई। बहुत देर बाद जब हम उन्हें ढूंढने निकले तो जो दृश्य हमारी नजरों पर पड़ा उससे भला कौन ही नजरें फेर सकता था। बारिश से बचने के लिए वे दोनों एक गड्ढे में बैठे हुए थे, लेकिन गड्ढा इतना बड़ा नहीं था कि इसमें दोनों आ सके। सो पीकू को बारिश की साजिशों से बचाती हुई उसकी कवच बनकर चीकू उसके ऊपर बैठी हुई थी। जब दोनों को उठाकर घर लेकर आए तो चीकू पूरी तरह भीग चुकी थी, लेकिन पीकू नहीं भीगा था। पीकू जी तो एक होने वाले थे, उससे कुछ महीने पहले ही पीकू की मृत्यु हो गई। क्यों का उत्तर मेरे पास नहीं है, लेकिन उसकी मौत के बाद चीकू अकेली पड़ गई। पूरी रात वो पीकू की प्रतीक्षा में नजर टिकाई हुई थी। एक साथी के जीवन में क्या अहमियत है ये शायद मैं पीकू के चले जाने के बाद समझ पाई। चीकू के जीवन पर पीकू के मरने का कितना गहरा प्रभाव हुआ था, ये देख पाना मेरे लिए बहुत असहनीय हो गया। उसके इस अकेलेपन को नजर में रखते हुए हम उसके लिए एक नया खरगोश लेकर आए और उसका नाम पीकू रख दिया। उसकी छोटी छोटी लाल लाल आंखों से मानो पूरी दुनिया को मोहित करने की क्षमता रखता था। चेहरे पर भोलापन, आंखों से मानो हमेशा संतावना ही देता रहा हो। पीकू बहुत ही शांत था, ना ही चीकू जितना चंचल और ना ही चीकू जितना शैतान। पीकू की सरलता को अपने शब्दों में बता सकूं ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हाँ, पीकू के आ जाने से जैसे उसकी जिंदगी वापस आ गई थी, जैसे उसे किसी ने उसकी छीनी हुई सांसें वापस लौटा दी है। पीकू के आ जाने से चीकू का अकेलापन दूर हो गया था, वो वापस वैसे ही चंचल हो गई थी। या यूं कहना ज्यादा बेहतर है कि वो पहले से भी कहीं अधिक चंचल हो गई थी। प्रेम इतने साधारण तरीके से भी किया जा सकता है, भला ये समझने में मुझे बरस लग गए। चीकू हमेशा से ही मेरे दिल में एक जगह बना, ये बात वो भी जानती थी। ये मैं शब्द के साथ तो नहीं कह सकती मेरे खाने की तो मेरे लिए कोई खास नहीं था, इस बात वो भी, लेकिन फिर भी मुझसे प्यार की उम्मीद बनाए रखता था। ऐसा नहीं था कि वो मेरे लिए प्रिय नहीं था, लेकिन चीकू से बढ़कर नहीं था। पश्चिमी प्रकृति को पहली बार इतनी नजदीकी से देख रही थी। उनकी जिंदगी कितनी सरल और खूबसूरत थी। दोनों की दुनिया बेशक छोटी थी, लेकिन उनकी खुशी भरी थी। वो दोनों चुप बैठकर भी मानो लाखों बातें कर लेते थे। वो उसका कहना बराबर समझती थी और पीकू उसकी बातें। एक ही कटोरी में खाते और एक ही कटोरी में पीते। जब सुबह को मैं पिंजरे का दरवाजा खोल देती थी तब पीकू पहले निकलकर चीकू के आने की प्रतीक्षा करता रहता था। शहर से लेकर शाम तक भागम दौड़ी उछल कूद लगाए रखते थे। एक बार जब मैं सुबह पिंजरे का दरवाजा खोलने आई तो देखो चीकू पिंजरे से बाहर ही नहीं निकल रही थी। चीकू कब से उसके आने का इंतजार कर रहा था। मैं चीकू को अपने हाथों से निकाल कर ले आई। आज न जाने क्या हुआ, लेकिन चीकू शांत एक कोने में बैठी हुई थी। कुछ
देने पर भी वह उत्सुक नहीं हुई। उसका खिला हुआ चेहरा क्यों इतना सहम गया था, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया। न शरीर पे कोई शिकन, न कोई चोट, फिर हुआ क्या? उसकी तकलीफ को समझ पाने मेरे लिए मुश्किल था। चीकू अब उदास रहने लगी थी और उसकी उदासी का प्रभाव अब पीकू पर भी होने लगा था। जब पीकू की खाने की कटोरी में 2 कप चावल दे देकर और चीकू को खाना देकर उसे आवाज लगाने लगी तो पीकू तो आ गया, किंतु चीकू नहीं आई। मेरे लाख आवाज लगाने पर भी वो नहीं आई। मैं भी उसके ना आने को प्रकृति का एक भद्दा नियम मानकर खुद को और उस अबोध अनजान पशु को संतावनाएं देने लगी। वास्तव में चीकू मर गई, क्यों और कैसे का उत्तर मेरे पास नहीं है और आज भी इसका जवाब ढूंढकर खुद को उलझन में डाल लेती हूँ। ना कोई बीमारी, ना कोई चोट और ना ही कोई दोष। फिर क्यों प्रकृति ने उन 2 अबोध प्राणियों को एक दूसरे से अलग कर दिया जो एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते थे? चीकू के चले जाने से पीकू अकेला हो गया। वो उसे हर जगह ढूंढ रहा था, मानो जैसे वो कहीं आसपास ही है। लेकिन जब हर जगह ढूंढने के बाद भी वो उसे नहीं मिली तो खुद को हारा हुआ मानकर निराश मन लेकर पिंजरे में जाकर बैठ गया और फिर कभी नहीं निकला। अब ना ही पीकू पिंजरे से निकलकर चीकू का इंतजार करता है और ना ही चीकू पिंजरे से बाहर आती है। दोनों फिर से एक दूसरे से जा मिले हैं। प्रकृति भी उन्हें अलग करने में असफल रहेगी। मेरी जिंदगी में बेशक उनके जाने के बाद अंधेरा हो गया, लेकिन हाँ, फिर एक नया सूरज निकलेगा उनकी जिंदगी पर, अपनी किरणें बिखेर देगा और फिर उसी तरह पीकू पिंजरे से निकलकर चीकू के आने की प्रतीक्षा करता रहेगा। कहानी से सीख: प्रेम एक असाधारण चीज है जो हर मनुष्य जीव जंतु की बुनियादी जरूरत है। जिस प्रकार हम प्यार करते हैं और हमें प्यार की जरूरत है, उसी प्रकार जानवरों की भी बुनियादी जरूरत प्रेम है। वे मूक हैं, सूचक नहीं। धन्यवाद।